ओम साई राम, जय श्री राधे कृष्ण, हरे कृष्ण एवरीवन। समस्या हो या किसी भी तरह से, अगर मान लीजिए कोई टावर मूवमेंट या टावर मूवमेंट से मतलब कोई भी ऐसी परिस्थिति जो कि असहनीय हुई, बहुत बड़ा दुख सहना पड़ता है जहाँ पे, है ना। आदमी ना चाहते हुए, आदमी कोई नहीं चाहता इंसान कि हमारे ऊपर दुख आए। इंसान हमेशा यही चाहता है कि हम बहुत सुखी रहें, लेकिन कुछ ना कुछ कर्मा होता, कुछ पिछले जन्म का होता, कुछ ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा सीधे होने के बावजूद लोग हमें दुख देते हैं, बार बार हमारे साथ वही चालाकी होशियारी करते हैं। पर उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। जो ये समझ रहा है कि हम बहुत होशियार हैं, बहुत चालाक है, इसको बेवकूफ़ बनाकर अपना काम निकलवा लेते हैं, तो ये ना सोचें, क्योंकि जो सीधा सरल है भगवान उसी पे रीझते हैं, उसी की बात सुनते हैं, उसी की बात को वो एक्सेप्ट करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई समस्या है, कोई व्यक्ति विशेष से हुई है, हमने किसी को खोया है, या फिर हमारी किसी कैरियर के संबंधी है, या फिर किसी भी तरह की बहुत बड़ी घटना हमारे साथ अगर घटी, रिसेंटली अगर कोई घटती है, तो हमारा उससे उबर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जहाँ पे लगता है कि दुनिया हमारे लिए बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है ना, कुछ नहीं बचा हमारे आसपास, इस तरह का जब फील होता है, तो हमको उससे उबरने की कोशिश करना चाहिए, हमको उससे हील होने की कोशिश करना चाहिए। तो इसमें जो सबसे बेस्ट रहता है कि देखिए, दुख के पीछे सुख जरूर आता है, अंधेरा होने के बाद सुबह जरूर होती है, ये विश्वास रखिए। कभी भी परिस्थिति एक सी नहीं रहती, है ना। आज अगर एक सामान्य सी परिस्थिति है, या बहुत बड़ी घटना, या बहुत बड़ा ऐसा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे किसी तरह का भी कोई भी सिचुएशन हो, पर ये है कि वो टाइम कट जाता है। किसका नाम कटता है, और फिर उसके बाद एक चेंज आता है, क्योंकि जो भी सिचुएशन आके जाती है, हमें कुछ ना कुछ लर्न जरूर कराती है। हमें लेसन लर्न करने के लिए सिचुएशन चेंज की जाती है, किसके द्वारा? डिवाइन के द्वारा। क्योंकि जब देखते हैं ना कि हम किसी बहुत पर्टिकुलर सिचुएशन में हम रहना चाहते हैं, नहीं, हम अपने कंफर्ट जोन में हम बाहर नहीं निकलना चाहते, लेकिन समय क्या है, परिवर्तित है। जैसे ऋतुएं 4 परिवर्तित होती हैं, इंसान का नेचर परिवर्तित होता है सुबह के रात, तो परिवर्तन समय के साथ चलता रहता है, कुदरत में चलता है, ब्रह्मांड में चलता है। तो अगर हम उस परिवर्तन को एक्सेप्ट करें तो अच्छा है, नहीं तो फिर हमें ज़बरदस्ती वो परिवर्तन सिखाया जाता है, वो लेसन सिखाया जाता है। अगर कोई दुख आया तो उससे हम ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं, है ना। तो उस लेसन को याद रखने के लिए डिवाइन या यूनिवर्स, जिसको भी आप मानते हैं, या भोलेनाथ, साईं बाबा, जिसको भी हम मानते हैं, तो हमको वो एक, ऐसा नहीं कि हम उसमें फंस जाएंगे या हम उसमें रुक जाएंगे, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। पर हमें उससे उबारने के लिए ही, हमें कुछ लेसन सिखाने के लिए, कुछ अच्छा सिखाने के लिए हमें दुख दिया जाता है। तो हम उससे क्या सीखते हैं कि हमको कैसे निकलना है। यही कहा जाता है कि कोई दुख में रह कर के बिखर जाता है और कोई निखर जाता है, क्योंकि उस चीज़ से लेसन लेने के बाद, भगवान का, अपने प्रभु का स्मरण करते हुए, उनका नाम जप करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, बहुत अच्छा होता है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। और कभी भी जब क्या होता है, हम किसी उसमें अटैच होने के साथ हम उसी चीज़ को फॉलो करते जा रहे हैं, बार बार उसी चीज़ के पीछे भाग रहे, लेकिन वो एकदम बिल्कुल भी अननेसेसरी नहीं है। क्योंकि हद से ज़्यादा किसी भी चीज़ के साथ अटैचमेंट होना, या हद से ज़्यादा मतलब एक ही सिचुएशन में रुके रहना, वो ब्रह्मांड या जो कुदरत होती है वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती, डिवाइन पावर भी नहीं करती। परिवर्तनशील होना और जो चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत बड़ा एक लेसन होता है। तो अगर हम परिवर्तन को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं, तो यही हमारे जीवन जीने का सही तरीका, कि हमें कहीं भी स्टक नहीं होना चाहिए, कहीं भी रुकना नहीं चाहिए। बस प्रभु का हाथ पकड़ के उनका नाम ध्यान, उनका इस नाम जप करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल भी हमारी सक्सेस, हमारी अवेयरनेस, हमारे अंदर के क्या बोलना चाहिए, अवेकनिंग,